दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 वाक्य संज्ञा 20 से 23 तक। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सबके सब एक हो जाए। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा, और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिस्तीय एकता प्रार्थना प्रारंभ हो रही है और भोपाल में भी 8 गिरजाघरों में, 4 प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों में, 4 कैथोलिक गिरजाघरों में प्रार्थना रखी गई है। 1908 में यह प्रार्थना प्रारंभ हो गई थी और 100 वर्ष बीत भी गए, और उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता अभी तक हासिल नहीं हुई है। सामूहिक एकता काफी हद तक आई है, लेकिन वह एकता हाय हाय बाय बाय एकता टाइप की एकता है। तो प्रभु क्या चाहते हैं? पूर्ण एकता चाहते हैं। तो उस एकता के लिए हमें अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है, अपनी कलीसिया के पापों के लिए, और एक दूसरे को क्षमा देने की आवश्यकता है, और अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सुसमाचार में हम लोगों ने महापुरोहित मसीही की प्रार्थना को सुना, और प्रभु यीशु संसार से विदा लेने वाले थे, और संसार से विदा लेने के पहले उन्होंने कई सारी बातों के लिए प्रार्थना की, लेकिन उनकी एक मुख्य प्रार्थना थी एकता के लिए प्रार्थना, वर्तमान और भावी शिष्यों की एकता के लिए प्रार्थना। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17-20 में यीशु कहते हैं, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। अर्थात सिर्फ वर्तमान शिष्यों के लिए नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर आने वाले शिष्यों की एकता के लिए भी यीशु ने प्रार्थना की। वास्तव में यीशु के समय में शिष्य तो बहुत ही कम थे, उनमें काफी हद तक की एकता थी। तो यीशु विशेष करके भविष्य में प्रेरितों के वचनों को सुनकर जो विश्वास करने वाले थे, उन सब की एकता के लिए, हम सबों की एकता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और यीशु कहते सबके सब एक हो जाए। और कैसे? पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे तूने मुझे भेजा है। तो यीशु संपूर्ण एकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आंशिक एकता के लिए नहीं। जैसे पिता पुत्र में है, पुत्र पिता में ही, वैसे ही
यीशु के शिष्य पिता और पुत्र में एक हो जाए, और वह संपूर्ण एकता है, वह आंशिक एकता नहीं है। वाक्य संख्या 21 में और वाक्य संख्या 23 में भी प्रभु यीशु कहते हैं, मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा। तो प्रभु यीशु पूर्ण एकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब क्रिस्ती विश्वासियों को हृदय मन आत्मा से एक होना है और प्रभु के विचारों को सभी लोगों को अपनाना है। प्रभु की इच्छा जो भी है उसी को अपनाना है, प्रभु की योजना जो है उसी को अपनाना है, और प्रभु का उद्देश्य सभी क्रिस्तियों का उद्देश्य होना चाहिए, तभी संपूर्ण एकता हासिल हो सकती है। यदि आप एफिसियों का पत्र पढ़ेंगे अध्याय 4 और वाक्य संख्या 3 से 6 तक में, एफिसियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 3 से 6 तक में, वहां पे संत पौलुस कहते हैं, शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहे जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। तो पवित्र आत्मा ही एकता प्रदान करने वाला आत्मा है। तो हम सबों को शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को बनाए रखना है जो पवित्र आत्मा प्रदान करता है। और एकता के 7 आधार है, 7 कारण है। संत पौलुस कहते हैं, एक ही शरीर है, एक ही आत्मा, एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा और एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। तो एकता के 7 आधार। एक ही शरीर अर्थात वह यीशु मसीह का शरीर है, कलीसिया यीशु का शरीर है, संत पौलुस कहते हैं। और एक ही आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, एक ही आशा, स्वर्ग जाने की आशा, अनंत जीवन को पाने की आशा, और एक ही प्रभु अर्थात यीशु क्रिस्त। एक ही विश्वास भी होना चाहिए, एक ही विश्वास। वर्तमान में क्या है, अलग अलग कलीसियाएं हैं, अलग अलग विश्वास हैं। ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के विश्वास अलग है, कैथोलिक कलीसिया के विश्वास अलग है, प्रोटेस्टेंट कलीसिया कई सारे डिनोमिनेशंस में बट गई है और सब डिनोमिनेशंस के अलग अलग विश्वास हैं। बाइबल के बारे में अलग अलग विश्वास। और कैथोलिक चर्च कहती है बाइबल में कितनी किताबें हैं, 73 पुस्तकें हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट चर्च मानती है बाइबल में 66 किताबें हैं। ऑर्थोडॉक्स कलीसिया 73 से भी अधिक किताबों को मानती है। और संस्कारों के बारे में भी अलग अलग विश्वास हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं माता मरियम के बारे में, संतों के बारे में, सब अलग अलग विश्वास है। तो प्रभु क्या चाहते हैं, एक ही विश्वास, अलग अलग विश्वास नहीं। यदि अलग अलग विश्वास में बने रहेंगे वह पूर्ण एकता हासिल नहीं होगी। और एक ही बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा, और एक ही ईश्वर, एक ही ईश्वर जो सबों का पिता है, सबके ऊपर है, सबके साथ है और सब में व्याप्त है। तो और एकता क्यों होना है, एकता की क्या जरूरत है? प्रभु यीशु 2 बार अपनी प्रार्थना में कहते हैं, जिससे सारा संसार विश्वास करे कि पिता ने ही पुत्र को संसार में भेजा है। आज तक संसार यीशु में विश्वास नहीं कर रहा है और सारे संसार में 730 करोड़ लोग हैं और उनमें से मात्र 230 करोड़ लोग यीशु में विश्वास करते हैं। तो बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग विश्वास में नहीं आए। और जब तक क्रिस्तियों के बीच में एकता नहीं आएगी तब तक संसार विश्वास में नहीं आएगा। तो इसलिए यदि संसार को विश्वास में लाना है, क्रिस्तियों के बीच में एकता अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और हम लोग सुसमाचार का कितना भी प्रचार क्यों ना करें, आज संसार के कोने कोने में रिट्रीट सेंटर्स है और हजारों लाखों गिरजाघरों में सुसमाचार की घोषणा हो रही है और टेलीविजन के माध्यम से, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार तो हो रहा है, फिर भी संसार विश्वास में नहीं आ रहा है। उसका एक मुख्य कारण है
क्रिश्चियों के बीच में एकता नहीं। हम लोग 40,000 डिनोमिनेशंस में बट गए हैं, और यदि हम लोगों के बीच में फूट है, अन्य लोग हमारे साथ आना नहीं चाहेंगे, हमारी कलीसिया में आना नहीं चाहेंगे। आप देखेंगे प्रेरित चतुर्थाध्याय 2 में वाक्य संख्या 42 से 47 तक में प्रारंभिक कलीसिया में बहुत सुंदर एकता थी। वे सब एक हृदय थे, एक साथ मिलकर के प्रेरितों की शिक्षा को सुनते थे, एक साथ मिलकर के प्रभु भोज मनाते थे, और वे अपनी चल संपत्ति को बेच करके और उससे जो भी धन मिलते थे उसको प्रेरितों के चरणों में रखते थे, और प्रेरित जरूरत के अनुसार लोगों में बांटते थे। और उसका नतीजा क्या था? दिन प्रतिदिन हर दिन प्रभु नए नए विश्वासियों को समूह में लाते थे। तो जहां एकता है वहीं अन्य लोग आएंगे। तो अन्य लोगों को आकर्षित करने के लिए एकता बहुत ही आवश्यक है। यदि आप पढ़ेंगे स्तोत्र 133 वाक्य संख्या 1 से 3, वहां पे वचन क्या कहता है? बहुत ही सुंदर स्तोत्र है, और यहाँ पे कहा गया है, ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद। यह सिर पर सुगंधित तेल जैसा है, जो दाढ़ी पर, हारून की दाढ़ी पर उतरता है, जो उसके कुर्ते की गर्दनी तक उतरता है। यह हर्मोन पर्वत की ओस जैसा है, जो सियोन के पर्वतों पर उतरती है। प्रभु वहां अपना आशीर्वाद प्रदान करता है, सदा सर्वदा बना रहने वाला जीवन। तो भाइयों का एक साथ रहना, बहनों का एक साथ रहना, और जो विश्वास करते उनका एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। और तब क्या होता है? वह सिर पर सुगंधित तेल जैसा है, वो दाढ़ी पर उतरता है, बाद में कुर्ते की गर्दनी तक उतरता है। तेल जब सिर पर माला जाता है वास्तव में वो बाल के लिए है, लेकिन यह तेल कहां तक उतरता है? यह सुगंधित तेल दाढ़ी पर उतरता है, कुर्ते की गर्दनी पर भी उतरता है। इसका मतलब तेल सिर्फ पर्याप्त नहीं, लेकिन उससे भी अधिक तेल। और ये तेल किस चीज का प्रतीक है? पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रतीक है। अर्थात जब एकता रहेगी, पवित्र आत्मा का इतना जबरदस्त अभिषेक आएगा कलीसिया में, क्रिस्तियों पर, याजकों पर, सभी लोगों पर पवित्र आत्मा का इतना सुंदर अभिषेक आएगा कि सभी कोई पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घोषित सुसमाचार में विश्वास करेंगे। अभी एकता नहीं है, इसलिए अभिषेक बहुत ही कम है। तो इसलिए कलीसिया को अभिषेक में लाने के लिए, सभी क्रिस्तियों को अभिषेक में लाने के लिए एकता की बहुत बड़ी जरूरत है। और जब वो अभिषेक प्राप्त हो, कलीसिया में इतने सारे चिन्ह चमत्कार होंगे। जैसे कि प्रारंभिक कलीसिया में यीशु ने कितने सारे चिन्ह चमत्कार किए थे, प्रेरितों ने कितने सारे चिन्ह चमत्कार किए थे। अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, बहरे सुन रहे थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे, मुर्दे जलाए जाते थे। वे सब चमत्कार वर्तमान कलीसिया में भी होगी। कहीं कहीं चमत्कार तो हो रहा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तब अन्य सभी कोई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, सबके सब यीशु में विश्वास करेंगी कि वही एकमात्र मुक्तिदाता है। और साथ ही साथ उस स्तोत्र में क्या लिखा गया है? यह हर्मोन पर्वत की ओस जैसा है, जो सियोन के पर्वतों पर उतरती है। ओस, उसमें जीवन है, वह आशीष का ही प्रतीक है। तो जहां ओस से पेड़ पौधों को जीवन मिल जाता है, तो ओस से जीवन आता है, आशीषें आती है। तो जब क्रिस्तियों के बीच में एकता होगी, एक नया जीवन कलीसिया में आएगा, और कलीसिया आशीषित होगी, और तब कलीसिया सुसमाचार प्रचार के कार्य में बिल्कुल सक्षम होगी, सफल होगी। और प्रभु यीशु क्या चाहते हैं? वही एकता चाहते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 16, वहां पे यीशु कहते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा, एक ही गडेरिया।
तो सबके सब प्रभु की आवाज को सुनेंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया होगा। वर्तमान में सैकड़ों हजारों झुंड है। और एक सवाल हमारे मन में उठता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं कहूंगा, हमको पश्चाताप करना है। अपनी गलतियों के लिए, अपनी कलीसिया की गलतियों के लिए पश्चाताप करना है। दूसरी कलीसियाओं पर उंगली उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी कलीसिया में बहुत सारी कमी घटिया है, हम लोगों ने गलतियां की है। कैथोलिक कलीसिया ने बहुत सारी गलतियां की है। उन सारी गलतियों के लिए हम पश्चाताप करें, दूसरों पर हम उंगली ना उठाए, और सबसे पहला कदम यही है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, अन्य लोगों ने जो भी गलतियां की है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे अगुओं ने जो भी गलतियां की, उन्हें हम क्षमा करें, उन पर भी हम उंगली ना उठाए। और तीसरी बात यह है, हमें कलीसियाओं की एकता के लिए निरंतर प्रार्थना करनी है। वैटिकन महासभा ने कहा है, प्रार्थना क्रिस्तीय एकता आंदोलन की जान है। तो यदि प्रार्थना नहीं होगी तो एकता कभी भी नहीं होगी। और एक चौथी बात है, हमारे बीच में जो गलत फहमियां है विश्वास को लेकर, उन सारी गलत फहमियों को दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ संवाद करने की, डायलॉग करने की आवश्यकता है। तो आइए हम आज संपूर्ण कलीसिया को प्रभु के हाथों में अर्पित करें, विभाजन को अर्पित करें, कलीसिया की एकता के लिए और क्रिस्तियों के बीच में मेल मिलाप के लिए प्रार्थना करें।